नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ, किसानों का जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना। एलडीए पर वादा खिलाफी का आरोप। अधिग्रहित जमीन का पूरा भुगतान नहीं हुआ किसान। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव ने उठाए आवाज। जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। जल्द भुगतान न हुआ तो आंदोलन होगा तेज। संवाददाता सुभाष चंद्र, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए थे और लोग घर में बैठे हुए थे। मुझका क्या विषय था? अशोक यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर रिजराव फेज 1 फेज 2 की 40 वर्ष पूर्व जमीन अधिकृत कर ली गई थी। उन जमीनों को भुगतान न होने के कारण जो शेष बच गया था, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय जी को हमने अपने 11 सूत्रीय मांगों को दिया है। सर्वप्रथम हमने जिलाधिकारी महोदय जी को कई वर्षों से कई बार ज्ञापन देने का कार्य किया गया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी पर द्वारा कोई उन पत्रों का जवाबदेही न होने के कारण मजबूर किसान आज बाध्य होकर 24 सितंबर को चिन्हित तिराहे से अन्य जिलों से पदाधिकारी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और प्रमुख मांगे हमारी ये थी, 1984 में 84 पैसे में हमारी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कर ली गई थी। कुछ किसान भाई कोर्ट चले गए थे, वही कोर्ट जो चले गए थे उनको 4 रुपए 7 पैसे की दर से भुगतान हुआ। स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी के अथक प्रयास से जो किसान नेताजी के द्वारा उनको एलडीए से समझौता करके लिया था, उनको 2.5 रुपए में मिला। लेकिन जब नेताजी ने कहा एक ही समय में आपने जमीन अधिकृत की, जो कोर्ट चले गए जिनके पास पैसा नहीं था, कोर्ट नहीं लड़ सके, उनको आपने 4 रुपए 7 पैसे की दर से भुगतान किया। लेकिन हम लोग गरीब किसान हैं तो हम भी पाने के अधिकार हैं। तो लखनऊ बोर्ड बैठक में प्रस्ताव 2016 में हमारा मुआवजा 4 रुपए 7 पैसे की दर से पास हो गया। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धन राशि न होने के कारण मैं आप गरीब जनता का पैसा देने में असमर्थ हूं। मैंने शासन को चिट्ठी लिख दी है और जमीन अधिकृत करने से पहले उन्होंने किसानों को कई प्रलोभन, कई मैनिफेस्टो किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। जैसे हर घर में एक नौकरी देने का कार्य कहा था, गरीब किसान को आवास देने का कार्य कहा था, दुकानें देने का कहा था, चबूतरा देने का कहा था। यहाँ तक कि जो शमशान घाट उन्होंने हमारे जो देश खाए हैं 2-2, 3-3 शमशान घाट, उसके बाद शमशान घाट देने की बात कही, उसमें से एक शमशान घाट दिया गया। किसान पंचायत भवन की बात कही गई थी, बारात घर की बात कही गई थी, लेकिन किसानों को छला गया, ठगा गया। आज तक 40 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन किसान बैठी हुई सरकारों तक आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो माननीय जी तक पहुंचाने का कार्य नहीं करते। सरकार आती है जाती है, लेकिन किसानों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमें माननीय योगी जी से, योगी आदित्यनाथ से आशा है कि उनके संज्ञान में ये अधिकारी नहीं जानना डालना चाहिए कि गोमती नगर में इतना घोटाला हुआ है कि अधिकारी इसमें कई सस्पेंड हो जाएगी और बाबा जी तक बात पहुंच जाएगी, तो उन अधिकारियों की चमड़ी उखाड़ने का कार्य ये बाबा सरकार करेगी और उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी। अभी आपकी मुलाकात हुई जिलाधिकारी से, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन का आप लोग संतुष्ट हैं? जिलाधिकारी महोदय जी से जो बात हुई, पॉजिटिव बात हुई। उन्होंने हमारे जो मैटर को, ज्ञापन को गंभीरता से लिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई। इतने वर्षों से इनका मुआवजा क्यों नहीं वितरित कर रहे हैं, या शासन को हो तो शासन को चिट्ठी लिखिए, उनसे कहिए कि इनको पैसा दिया जाए। जो इनके इशू है, छोटे छोटे बारात घर है, शमशान घाट है, चबूतरे हैं, इन पर जल्द से जल्द इनकी एक मंडली बैठक कराइए और इनके छोटे छोटे कार्य कीजिए, अन्यथा इस पर एक्शन लिया जाएगा।